साथियों, आपको ना इस बात की तार्किकता समझनी होगी। आप में से बहुत सारे लोग, कई युवा, कई यूथ जो तर्क के अभाव में तर्क करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें यह लगता है कि उनके जो प्रश्न है वो अपनी जगह सही है, भगवान की मूर्ति लगने से क्या हो जाएगा। अरे आप जब किसी को आइडियलाइज करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में किसी ना किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, किसी ना किसी भक्ति से प्रभावित होते हैं। आप उनकी चित्र, उनके प्रतिमा, उनके किसी ना किसी अंदाज को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वाकई में किसी को कॉपी करना है और भारत को वाकई में अगर विश्व गुरु बनाना है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। वो राम है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने पिताजी की आज्ञा की पालना में 14 साल का वनवास लिया, क्योंकि पिताजी से कहा था कि प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन ना जाए, क्योंकि रघुकुल में यह रीत सदा चली आई है। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम अपने पिताजी के वचन का मान रखने के लिए जंगल चले जाते हैं। विचार कीजिए कि एक पत्नी जो अभी हाल ही में शादी होकर उनके साथ पहुंची है, माता सीता, वो कहती है कि मेरे पति अकेले कैसे जाएंगे, मैं उनका ख्याल कौन रखेगा, मैं भी साथ में उनके साथ निकलूंगी। प्रभु श्री राम अपने मंदिर, अपने महल के राज रजवाड़े के जो महल आभूषण थे उन्हें छोड़ते हैं और वो वस्त्र धारण करते हैं और वो साधारण वस्त्रों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। विचार कीजिएगा कि ये सब आपको क्यों आइडियलाइज करना चाहिए। ये आपको इसलिए याद रखने वाली चीज है क्योंकि हमारा समाज इस प्रकार के संस्कार को याद रखे कि प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा की पालना के लिए गए, उनकी धर्मपत्नी अपने पति का आज्ञा की पालना में कि उन्होंने कोई व्रत लिया है इसलिए वो चली गई। ये कहानियां अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से स्थान बना पाएंगी तो सोचिए कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर कितनी समृद्ध होगी। ये वही धरोहर है कि जब मैकाले भारत आया था उससे कहा गया कि भारतीयों को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी संस्कृति को इनसे छीनना जरूरी है, इनका जो विश्वास है, इनका ईश्वर में जो विश्वास है उसे हटाना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? बोले इनको वो पढ़ाओ जो इनके किसी भी आसपास अभी तक ना पढ़ाया हो। बोले क्या? तो बोले इनको ये पढ़ाओ जिससे ये बाबू बढ़िया बने। अंग्रेजी पढ़ाओ, मैथमेटिक्स वो वाली सिखाओ जो हमें काउंटिंग के अंदर काम आ सके, इन्हें बाबू बनाओ। और बोले इनकी जो वैदिक संस्कृति है वो बोले ये मत पढ़ा देना, क्योंकि इससे तो ये और पुष्ट हो जाएंगे, इन्हें अपनों पर गर्व होने लगेगा। विचार कीजिए, हमारे देश में, हमारे राम कथाओं में, हमारे राम के अपने चरित्र में भगवान भरत जैसा भाई भी है, भगवान लक्ष्मण जैसा भाई भी है। वो लक्ष्मण जो कहता है कि भैया भाभी मैं आपकी सेवा के लिए निद्रा त्याग कर दूंगा, तो वहीं लक्ष्मण की पत्नी भी है जो कहती है कि मैं आपकी नींद के लिए अपनी नींद, आपकी नींदों को मैं अपने ऊपर धारण कर लूंगी। भगवान भरत भाई भी हैं जो कहते हैं कि प्रभु श्री राम आप अपनी आज्ञा की पालना में अगर गए हैं, कि पिताजी के आदेश की पालना में गए हैं, तो मैं खड़ाऊ रख करके सिंहासन पर आपके साथ आने का इंतजार करूंगा और जिस जमीन पर आप सोते होंगे उससे नीचे गड्ढा खोद कर मैं सोऊंगा। वो पूरे समय राज चलाए लेकिन महल में एक दिन ना जा पाए। ये वो देश है साथियों, ये वो देश नहीं है जहां एक भाई दूसरे भाई की सत्ता के लिए हत्या कर रहा है। उठाइए मुगल काल की डायनेस्टी, आपको देखने पर समझ में आ जाएगा। औरंगजेब की संतानें एक दूसरे को मार रही हैं, औरंगजेब अपने भाइयों को जेल डलवा रहा है। ये वो देश नहीं है। यहां देश वो है जहां युद्ध के नियम हुआ करते थे। यहां ये नियम होता था कि युद्ध लड़ने से पहले रावण को भी यह कहा गया था कि तेरी गलतियां माफ कर दूंगा यदि तू एक बार तेरी गलती मान ले कि हां मुझसे गलती हुई है। प्रभु श्री राम ने उसको समझाने के लिए अंतिम समय तक व्यक्ति भेजा। ये वो देश है जहां रावण को भी भगवान राम ने युद्ध से पहले युद्ध करने वाले पंडित के रूप में बुलाया कि आओ इस यज्ञ के अंदर बैठो। यानी कि ये देश अपने आप में भगवान राम की अगर रिवाजों को अपने जहन में आप उतारने में कामयाब हो गया, वो ये याद करने में कामयाब हो गया कि हम किस पीढ़ी से हैं, हम किस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम सत्य सनातन क्यों हैं जिसका आदि अंत नहीं है, हम ऐसे क्यों हैं, तो आपको प्रभु श्री राम याद करने होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये राम आज अपने आप में अगर किसी आइडॉल में पधारे हैं तो ये आइडॉल आपको अब इसलिए याद दिलाएगा बार बार कि मैं ही हूं इस भगवान, मैं ही हूं इस भारत का कर्ता धर्ता जो कि पूरी दुनिया के अंदर है पूजा जाता। मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पर सारी बातें दी और अपने अपने भाषण से। इसके बाद में जब मंदिर का प्रवेश हुआ तो इसमें फिर सारे संतों को, संत महात्माओं को आप पहचान करके बता सकते हैं कि मौलवी साहब भी यहां पर पधार रहे हैं। सभी संतों को यहां बुलाया गया क्योंकि भारत असल मायने में सबका देश है। यहां विविधताएं निवास करती हैं। यहां प्रभु श्री राम सबके राम हैं, सबके अपने अपने राम हैं। यहां पर हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है उन सबको स्वीकार करने वाले राम हैं। इस प्रकार से संत महात्माओं ने यहां पर दर्शन किए। जटायु के जाकर के मोदी जी ने जाकर के प्रतिमा के ऊपर पुष्प अर्पण किए। इसके बाद में आप देखें कि उन्होंने जिन मंदिर के निर्माता थे उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा करके उनका सम्मान किया। साथियों याद करिएगा, कहते हैं कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। विचार कीजिए कि यहां जिन कारीगरों ने ये मंदिर बनाया है उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। ये भारत में ही हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री ने यजमान होने के नाम पर विशेष अनुष्ठान में 11 दिन 4 राज्य 7 मंदिर किए। 11 दिन तक उन्होंने बस्तर पर जमीन पर सोए, नारियल पानी पी के दिन काटा। 4 राज्यों में 7 मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद मंदिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलते हुए पुष्प वर्षा करने लगे और जहां प्रभु श्री राम विराज रहे हो वहां देश की सब हस्तियां साधारण लोगों की तरह सामने की पंक्तियों में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सचिन तेंदुलकर ने खुद रजनीकांत के साथ सेल्फी लेते हुए बनाया है जिस समय पुष्प वर्षा हो रही है भगवान राम के मंदिर के ऊपर। आप इसे देखें तो आपको रजनीकांत और सचिन तेंदुलकर दोनों इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे जाते हैं। यह दिन सबके लिए खास था, सबके लिए खास था, क्योंकि प्रभु श्री राम आज भारत की ये चेतना का अवसर बन रहा है। क्योंकि प्रभु श्री राम आज आप और हमारे बीच में चर्चा का कारण बनेंगे। आप अपने पीढ़ियों को ये सिखा पाएंगे कि प्रभु श्री राम को इतना पूजा क्यों जाता है। आज अगर मेरे घर की 2 बच्चियां हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पापा अल्टीमेटली ऐसा क्या है। आपके घर में भी छोटे बच्चे भाई बहन ये जानना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम खास क्यों है। आपके पास बताने के लिए पूरी रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, आपके पास कई भाषाओं में कही जाने वाली रामायण है जिससे आप प्रभु श्री राम की विशेषताओं को अपने परिवारजनों में बिठा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सबको साथ लेकर चलना राम की कला है। यही कारण है कि प्रभु श्री राम विराजे और विराजने के बाद उन्हें बहुत ही सुंदर वस्त्राभूषणों का श्रृंगार किया गया। रत्न जड़ित मुकुट था तो हीरे माणिक्य का टीका था, स्वर्ण कुंडल थे, माणिक्य की मुट्ठी थी, 5 लड़ियों की रत्न जड़ित हार थे, लाल अंग वस्त्र थे, सोने के धनुष बाण थे, पैरों में पैंजनियां थी तो पीतांबर वस्त्र थे, 2 लटकन वाली स्वर्ण करधनी थी तो हीरे जड़ित कंगन थे, राजसी हार था। प्रभु श्री राम के ऊपर इतने खूबसूरत वस्त्र के साथ में आभूषण शोभायमान थे। साथियों पूरे देश के विभिन्न कोनों में, चाहे फिर वो अयोध्या हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो या देश के अंदर विभिन्न राज्य, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, सब राज्यों में अलग अलग तरह से प्रतिमाएं आ रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां कुछ महिलाएं राम नाम की मेहंदी लगा रही हैं, लोग घूम रहे हैं। मेरे गली में भी उत्सव का सा माहौल है जहां मैं निवास कर रहा हूं। लेकिन मैं इस स्थिति में भी आपके साथ क्यों पहुंचा हूं? ताकि मैं अपनी खुशी को मेरे परिवार के साथ साझा कर सकूं, अपनी अभिव्यक्ति को आपसे अभिव्यक्त कर सकूं। आज का ये सेशन मेरे लिए भी बहुत खास है क्योंकि आज की तारीख हमेशा के लिए आने वाले समय में रिकॉर्ड हो जाएगी और ऐसी स्थिति में ये दिन मैं भी बार बार देख करके आनंदित रहूंगा कि एक दिन ऐसा था जिसका मैं भी गवाह था। मैं इस गवाह को बनते हुए आपके साथ साझा हो रहा हूं। साथियों यहां
पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हर जगह मंदिरों को सब लोग अपने अपनी सेलिब्रिटीज को आप देख सकते हैं। सेलिब्रिटीज इतनी आम जनता की तरह आपको भीड़ में खड़ी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि असली सेलिब्रिटी तो आज प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम 5 साल की उम्र की तस्वीर को, 5 साल की उम्र की अभिव्यक्ति को उस मूर्ति में लाया गया है। कहा गया है कि उस मंदिर के निर्माण में 1100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं और निर्माण के लिए अभी भी दान आ ही रहा है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने अपने अपने स्तर पर दान दिया। कहा अंबानी ने इसमें 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया है और बहुत सारे लोग अज्ञात रूप से दान वही होता है, कहते हैं कि एक हाथ से किया दान अगर दूसरे को पता ना चले तो दान है। ऐसी स्थिति में फिर भी कई फिल्म स्टार्स इसलिए भी बताकर दान करते हैं ताकि औरों को प्रेरणा मिले कि हम कर रहे हैं तो ये भी सब करें, लोग इस चीज से प्रेरणा पाएं, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका खास हो जाती है। ऐसे ही दक्षिण भारत की एक फिल्म है हनुमान, जिसने अपने स्तर पर कहा था कि वो हर टिकट का कुछ अंश प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए डोनेट करेगी। उस फिल्म के द्वारा अब तक 2 करोड़ 66 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेट किए गए हैं। ये तो हुआ मंदिर निर्माण के बारे में साथियों, लेकिन क्या आपको पता है कई लोगों के कई सवाल हैं कि मंदिर निर्माण से क्या हो जाएगा? क्या इससे हम इतने अस्पताल बना देते, 1100 करोड़ में तो ना जाने कितने किलोमीटर की सड़क बन जाती, 2 बार चंद्रयान चला जाता, ये और वो। जो तर्क देने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो आस्था पर प्रश्न करके सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को ले गए थे, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी चूंकि हमारे समाज में है, तो उनके लिए यह कंटेंट है जो पता चलना चाहिए। और कंटेंट ये है मेरे प्यारे साथियों, आने वाले 6 महीने में अयोध्या में लगभग 2 करोड़ यात्री पहुंचने वाले हैं। और साथियों, जब कहीं यात्री जाता है तो यात्री विश्राम करता है, यात्री को सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है और कहा जा रहा है कम से कम 1 लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन आज के बाद अयोध्या में पहुंचने वाले हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 2 करोड़ यात्रियों का अगले 6 महीने में पहुंचना प्रस्तावित है। इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या के अंदर निर्माण कार्य नहीं हुए, वहां पर इतना जल्दी होटल्स, हॉस्पिटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स या फिर उनके रुकने की व्यवस्था करने के लिए छोटे छोटे गेस्ट हाउस नहीं बन पाए। इसी के चलते परिवारों ने अपने घरों को होटल में कन्वर्ट करा दिया है। यहां पर कुछ कंटेंट आप ऐसा देख सकते हैं जहां पर एक व्यक्ति हैं अवधेश कुमार, वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने घर के 4 कमरे बनाए थे, रिनोवेट किए थे और घर के अंदर ही होम स्टे करने के लिए लोगों को देने की बात की, तो अगले 1 महीने के लिए उनके घर के कमरे बुक हो गए हैं। ऐसे कोई और व्यक्ति हैं वीरू तिवारी, वो कह रहे हैं उन्होंने 2 कमरे मात्र 3.5 लाख रुपए में रेनोवेट कराए थे अपने घर के अंदर। होम स्टेज, लोग अपने घरों में अतिथियों को रोक रहे हैं और अतिथियों से जो उनसे संभव यथासंभव जो दान है वो ले रहे हैं या फिर शुल्क वसूल रहे हैं। पूरे इस कारखंड से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल और केवल अयोध्या की वजह से उत्तर प्रदेश को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्सेशन इस फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है। विचार कीजिए, राम मंदिर निर्माण में 1100 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया है, 25,000 करोड़ रुपया केवल 1 साल के अंदर टैक्सेशन से प्राप्त होगा। जो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण से क्या होगा, उनको निकालकर यह कटिंग दिखा दीजिएगा कि केवल और केवल 1 साल का 25,000 करोड़ का टैक्सेशन है। टूरिज्म सेक्टर के अंदर जब 25,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू आएगा, यह जानकारी आपने और मैंने नहीं, एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में निकाली है और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रसाद नामक योजना चला रही है, जिसमें तीर्थ यात्रा, कायाकल्प, आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मोटी कमाई होने जा रही है। यूपी में पर्यटकों पर अब खर्चे दोगुने हो जाएंगे। यहां पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन की पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि कुल राजस्व। और अगर यह राजस्व चेक किया जाए कितना होता है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, नॉर्वे, जिसे आप एक डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, उत्तर प्रदेश अकेले की जीडीपी नॉर्वे से ऊपर निकल जाएगी वर्ष 2028 में। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि हम लोग कई बार कंपैरिजन में बड़े और छोटे का, देखो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसा है और हमारा वैसा है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। केवल 2022 में ही जब राम मंदिर के दर्शन प्रारंभ नहीं हुए थे, तभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। मैं भी उन लोगों में हूं जो कोरोना काल से पहले जब दीपोत्सव था तब मैं अयोध्या पहुंचा था। बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे छात्र साथी हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया और जल्दी ही समय निकालकर हम पहुंचेंगे और आप में से भी कोई साथी अगर उपस्थित हुआ तो वहां पर आपसे भेंट किया जाएगा, मिला जाएगा।